friends, welcome to my channel, and if you are new in my channel, please subscribe to my channel. And today we will discuss on the major topic of feminist criticism, and in this topic we will discuss on the major writers of feminist criticism as Ellen Showalter, Kat Millett, Virginia Woolf and Jane Austen, Emily Bronte. एंड जो हमारा मेजर डिस्कशन होएगा वो हमारा एलेन शोवल्टर पे होने वाला है. एलेन शोवल्टर इज नोन एज ए सपोर्टर ऑफ वुमेन. ओके गाइज, एंड सी एनहांस, उसने बढ़ाया है द जैनर ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स दैट इज फेमिनाइन क्रिटिसिज्म लेड डाउन. उसे रखा गया है बाय हर प्रेडेसेसर्स, उसके अग्रजों के द्वारा, जिससे साइमन डी बियोवेयर, कैट मिलेट, वर्जीनिया वुल्फ एंड अदर्स. सी हैज़ ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया है इनर है से उसके ऐसे में टूवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोइटिक्स. ये इसका ऐसे है इसका एलेन शोवल्टर का. दैट फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, इज डिकंस्ट्रक्टिव इन स्पिरिट एंड मेथड. तो गाइज ये वाला जो टूवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोइटिक्स, ये इसका जो एलेन शोवल्टर है उसके ऐसे ही शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. एंड मैंने इसके ऊपर सबके ऊपर वर्ड मीनिंग नोट कर रखी है, तो आप अगर आपको कोई भी स्पेलिंग्स का डिफिकल्ट लगती है तो प्लीज़ आप उसको नोट कर लीजिएगा. गाइनोक्रिटिसिज्म इज द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच. कहाँ से लिया गया है? इसको फ्रेंच से लिया गया है. पॉइंटिंग टू ए क्रिटिसिज्म, एक क्रिटिसिज्म को पॉइंट करते हुए, एक्सक्लूसिवली पूरी तरीके से प्री ऑक्यूपाइड विद द प्रोडक्शन, उत्पादन, मोटिवेशन एंड एनालिसिस ऑफ राइटिंग बाय वुमन ऑन वुमन. ओके गाइज, एंड इट इज कंसर्न्ड विद वुमन एज द प्रोड्यूसर ऑफ द टेक्सचुअल मीनिंग. कि वुमन क्या है कि प्रोड्यूसर है टेक्सचुअल मीनिंग यानी मुख्य अर्थ की. द हिस्ट्री, थीम्स, जनर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर ऑफ बाय वुमन. तो वुमेन प्रोड्यूसर है इन सब चीज़ों की. ओके गाइज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. फेमिनिस्ट जो क्रिटिसिज्म है इसकी टू डिस्टिंक्टिव वेराइटीज़ बताती हूँ मैं आपको आज. तो गाइज ये टू डिस्टिंक्टिव वेराइटीज़ है ना फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एलेन शोवल्टर प्रपोजेस टू डिवाइड, उसने प्रपोज व प्रस्ताव रखती है टू डिवाइड करने के लिए फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन टू डिस्टिंक्ट वेराइटीज़. तो फर्स्ट जो है वुमेन एज रीडर, कि वुमेन क्या है एज ए रीडर एंड वुमेन एज राइटर. सेकंड है वो एज ए राइटर है. तो अब इन दो टॉपिक को हम डीपली डिस्कस करेंगे. इन द फॉर्मर टाइप, जो पहले वाला जो टाइप है वुमेन एज ए रीडर, तो वुमेन इज कंसिडर्ड एज ए रीडर ऑफ मेल प्रोड्यूस लिटरेचर. जो का इस पहले का जो टाइम था ना उसमें वुमेन क्या कैसे कंसिडर की जाती थी? एज ए रीडर, ओनली वो रीडर थी, नॉट ए राइटर. एंड ऑफ रीडर ऑफ ए मेल प्रोड्यूस लिटरेचर, जो पुरुष प्रदत्त जो लिटरेचर है ना, जो साहित्य है, जो पुरुष जो मतलब मेल जो लिखते थे उन्हीं को रीड करती थी, मतलब उसका रिटर्न वर्क नहीं था. एंड हर कंसिक्वेंट, इसके परिणाम स्वरूप रिएक्शन टू इट, और उसके परिणाम स्वरूप वो इस पर रिएक्शन दे देती थी. एंड हाउ शी टेक्स मेल प्रोड्यूस लिटरेचर, और वह किस प्रकार लेती है, जो फीमेल राइटर्स है वह किस प्रकार लेती है मेल प्रोड्यूस लिटरेचर, जो मेल के द्वारा प्रदत्त की गई जो लिटरेचर है उसको एनालिसिस, और किस प्रकार उसको एनालिसिस करती है इट एज द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, एज ए फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के रूप में. तो गाइज ये जो रीडर मतलब ओनली रीडर थी और बस क्रिटिसाइज कर देती थी, ये नॉट ए राइटर, वह राइटर नहीं थी. एंड द लेटर टाइप, और जो बाद वाला टाइप है द वुमन इज ऑब्जर्व्ड, जो वुमन है इज ऑब्जर्व, उसको माना जाता है एज द प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सचुअल मीनिंग, उसको उत्पादक है ऑफ टेक्सचुअल मीनिंग का हर ऑन विद द वेरियड स्टडीज, अपनी वेरियड स्टडीज में. एंड हर पर्टिकुलर फोकस इज ऑन फीमेल क्रिएटिविटी, और उसका पर्टिकुलर फोकस क्या पे था? ओनली फीमेल क्रिएटिविटी पे था. द प्रॉब्लम्स ऑफ ए फीमेल लैंग्वेज, जो फीमेल लैंग्वेज है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उस पर फोकस था. एंड द फीमेल लिटरेरी कैरियर, और जो महिलाओं का जो साहित्य का जो करियर है वह कैसा है उस पर उनका मेजर फोकस था. विच शोवल्टर टर्म्स एज गाइनोक्रिटिक्स, जिसको उसने क्या टर्म दिया है? गाइनोक्रिटिक्स. तो गाइस यहाँ पर दो फीचर्स हैं हमारे पास, वुमेन एज ए रीडर, वुमेन एज ए राइटर. तो वुमेन एज ए रीडर में तो ये वुमेन एज ए रीडर की किस प्रकार की थी? वुमेन एज ए रीडर, क्योंकि वह मेल प्रोड्यूस्ड जो लिटरेचर है उसको फॉलो करती थी. एंड वुमेन एज ए राइटर किस प्रकार की? क्योंकि वह खुद लिखने लगी है, तो उनका फोकस क्या पे था? ये पर्टिकुलर फोकस उनका जिस चीज़ पे था, क्योंकि वह राइटर है तो अपने अकॉर्डिंग फोकस कर सकती है. नेक्स्ट गाइज, डिफरेंस बिटवीन फेमिनिस्ट क्रिटिक एंड गाइनोक्रिटिक. Ellen Showalter has beautifully distinguished feminist critic and gynocritics in her essay towards the feminist poetics. गाइस मैंने आपको बताया था कि ये इसका एक ऐसे है. The first difference between them is that it is contended that the feminist critic is essentially political and polemical, while gynocritic is more self-contained and experimental.
गाइस जो ये वाला है ना कि जो फेमिनिस्ट जो क्रिटिक है इज एसेंशियली पॉलिटिकल और पोलेमिकल, मतलब वो पॉलिटिकल है। एंड जो वाइल गाइनोक्रिटिक, जो गाइनोक्रिटिक है इज मोर सेल्फ कंटेंट, कि वह मोर बहुत ज़्यादा आत्मनिहित एंड एक्सपेरिमेंटल है, मतलब सेल्फ कंटेंट है वो। नेक्स्ट, इन जनरल द फेमिनिस्ट क्रिटिक इज मेल ओरिएंटेड, जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है इज मेल ओरिएंटेड, वो मेल ओरिएंटेड है। दैट इज वॉट मैन हैव थॉट, कि जिस प्रकार मनुष्य सोचता है वुमेन शुड बी, कि इसको महिलाओं को वैसे ही होना चाहिए। इट इज़ एविडेंट, ये स्पष्ट हो जाता है इन द लिमिटेड रोल्स ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी एंड इन लिटरेचर, कि इट इज़ एविडेंट, कि स्पष्ट इन द लिमिटेड रोल्स, कि किस प्रकार से लिमिटेड के रोल थे पहले महिलाओं के, वुमेन के, इन द प्ले में, जब कोई प्ले आता था, इन लिटरेरी हिस्ट्री में, क्योंकि जो मेन जो सोचता था वैसी ही महिलाएं होती थी। तो इस प्रकार ये जो इसलिए स्पष्ट है, इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि रोल्स काफ़ी कम थे पहले महिलाओं के प्ले में, या कोई भी आता था ना ड्रामा वगैरह, उसमें महिलाओं के रोल थे ही नहीं, क्योंकि जब स्टेज पर परफॉर्म होता था तो ओनली जो मेल है वही परफॉर्म करते थे। एज अगेंस्ट सच मेल ओरिएंटेड क्रिटिक द प्रोग्राम ऑफ गाइनोक्रिटिक इज टू कंस्ट्रक्ट ए फीमेल फ्रेमवर्क, उसको क्या करना था, गाइनोक्रिटिक इज टू कंस्ट्रक्ट, उसको रचना करनी है ए फीमेल फ्रेमवर्क की फॉर द एनालिसिस ऑफ वुमेन्स, ताकि महिलाओं की जो लिटरेचर है उसको एनालिसिस कर सके, टू डेवलप कर सके न्यू मॉडल्स, नए प्रारूपों को, बेस्ड ऑन द फीमेल एक्सपीरियंस, जो किस पे बेस्ड हो, फीमेल एक्सपीरियंस पे। नेक्स्ट, व्यूज ऑफ कैट मिलेट एंड वर्जीनिया वुल्फ, अब इनके विचार भी हम देखते हैं गाइस, क्या क्या इनके थॉट्स थे, क्या क्या इनके व्यूज़ थे। कैट मिलेट इन हर सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये इसका वर्क है गाइस 1969 में आया था ये। कैट मिलेट इन हर सेक्सुअल पॉलिटिक्स मेड ए स्काथिंग अटैक, उसने एक कटु आक्रमण किया है ऑन पैट्रियार्की, तो पैतृक शासक होता है ना, और द रूल ऑफ फादर, जो फादर का रूल चलता आता है उस पर, विच हैज 4 सेंचुरीज, जो कई शताब्दियों से डिस्टोर्टेड विकृत कर दिया गया है द पोजिशन को एंड द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। उसको मतलब कि जैसे पहले जो पैतृक का जो शासन होता था, फादर का शासन होता था, तो उनके अकॉर्डिंग ही महिलाएं वर्क करती थी, लेकिन अब ये चीज़ जो बिल्कुल हटा दी गई है। मिलेट डिस्टिंग्विशेस सेक्स फ्रॉम जेंडर। देन वर्जीनिया वुल्फ्स राइटिंग्स कंस्टिट्यूट पियोनियरिंग वर्क इन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, जो वर्जीनिया वुल्फ की जो राइटिंग है वह स्थापित करती है अग्रणी कार्य में और महिलाओं के क्रिटिक में, है ना। एंड दे रिवील, वह प्रकट करती हैं हर रिसेंटमेंट, उनकी नाराजगी ऑफ डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन। तो गाइस जो दे रिवील, वह प्रकट करती हैं रिसेंटमेंट, अपनी नाराजगी, क्यों, क्योंकि अगर जो महिलाओं की जो एजुकेशन में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी में कोई भी मना करता है तो वो काफ़ी अपनी नाराज़गी शो करती है। एंड ऑफ प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, और अगर कोई भी महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट हो या एजुकेशन हो या वह कहीं आगे बढ़ रही हो, अगर इस चीज़ में कोई भी मना करता है तो वो अपना रिसेंटमेंट शो करती हैं। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ द अर्ली फेमिनिस्ट क्रिटिकल राइटिंग हैव बीन पॉलिटिकल इन कैरेक्टर, वाहिल जो रिसेंट फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म हैज़ बीन कॉल्ड गाइनोक्रिटिसिज्म, क्योंकि रिसेंट वाली जो होगी गाइनोक्रिटिसिज्म होगी, क्योंकि गाइनोक्रिटिक इज मोर कंटेंट, सेल्फ कंटेंट है वह, एंड एक्सपेरिमेंटल है। आइसोलेशन एंड स्टेजेस ऑफ फीमेल राइटर्स, जो मैं बताऊंगी आइसोलेशन की जो एकांत में एंड स्टेजेस, और क्या क्या स्टेजेस हैं ऑफ फीमेल राइटर्स की। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द फीमेल राइटर्स हैव बीन स्टडी इन आइसोलेशन, कि उनने क्या में स्टडी किया, आइसोलेशन, एकांतपन में। दैट इज एविडेंस, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है इन जैन ऑस्टन एंड इमिली ब्रोंटे। अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि भाई इनने आइसोलेशन में स्टडी की है। इन दोनों में, इन सब में हम नोटिस करते हैं पैटर्न्स एंड फेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ फीमेल ट्रेडिशन, कि इनमें हम नोटिस करेंगे पैटर्न को, फेजेस को नोट करेंगे, एंड इवोल्यूशन जो विकास को, महिलाओं के ट्रेडिशन के विकास को हम इसमें नोट करेंगे। फर्दर शोवेल्टर हैज डिस्कस्ड 3 स्टेजेस ऑफ वुमेन राइटर्स, उसने क्या डिस्कस किए, 3 स्टेजेज है जो वुमेन राइटर्स है उनकी। दीज आर कौन कौन सी है वो, फर्स्ट फेमिनाइन फेज, सेकंड फेमिनिस्ट फेज, एंड थर्ड वन इज फीमेल फेज। तो फेमिनाइन फेज जो 1840 to 1880, द फेमिनिस्ट फेज 1880 to 1920, एंड फीमेल फेज 1920 to ऑनवर्ड्स। मतलब कि गाइस ये जो पीरियड में जो भी आएंगी ना, वो जैसे 1840 to 1880 फेमिनाइन होंगी, 1880 to 1920 वो फेमिनिस्ट होंगी, एंड 1920 to ऑनवर्ड्स वह
जो फीमेल फेज होंगी। तो गाइज अब हम इसको इसे डिफरेंस पे पढ़ते हैं, इनका अंदर जो डीपली थोड़ा रीड करते हैं। द फर्स्ट वन है द फेमिनाइन फेज। वह फेमिनाइन जो फेज है शोज द एफर्ट ऑफ वुमेन, वह महिलाओं के जो एफर्ट है उनको शो करती है। एंड इक्वल टू, क्या का एफर्ट है उनका, इक्वल टू इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, कि वह समान होना चाहती है बौद्धिक उपलब्धियों में ऑफ द मेल डोमिनेटेड कल्चर। जो मेल ने जो डोमिनेट किया है जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वह इंटेलेक्चुअल रूप से उनके बराबर होना चाहती है। एंड द फेमिनिस्ट फेज में क्या था, डिस्प्लेज द पावर ऑफ वुमेन। उसने क्या डिस्प्ले किया है, द पावर ऑफ वुमेन को डिस्प्ले किया है, हु रिजेक्ट द अकोमोडेटिंग पोस्चर ऑफ फेमिनिटी। समायोजित जो करने की जो मुद्रा है ना, समायोजित जो मुद्रा की गई है, जिसे महिलाओं को जैसे कि किसमें आगे नहीं बढ़ना है या कुछ ऐसा है, उसमें इसने अपनी पावर को बताया है और उसको बिल्कुल डिस्प्ले किया है। और इसने जो ऐसी कोई भी आता है ना जिससे महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, तो उसको इसने बिल्कुल इस वाली फेज में रिजेक्ट कर दिया गया था। एंड द फीमेल फेज रिजेक्ट इमिटेशन एंड प्रोटेस्ट। जो फीमेल फेज है उसने रिजेक्ट किया है इमिटेशन एंड प्रोटेस्ट को, क्योंकि एंड प्रोटेस्ट किया है क्योंकि जो रिजेक्ट, क्योंकि उसने रिजेक्ट किया इमिटेशन, वाहिल क्योंकि गाइस क्योंकि जैसे इमिटेशन, क्योंकि उसने मेल ओरिएंटेड जो लिटरेचर है उसको उसने इमिटेट करने के लिए मना किया, और जो इमिटेट करता हो एंड प्रोटेस्ट, तो उसको उसने प्रोटेस्ट किया है। कंक्लूजन, इन द एंड ऑफ हर एसे शोवल्टर सेज दैट वुमेन आर द डॉटर्स ऑफ द मेल ट्रेडिशन एंड रिलेटेड एसोसिएट्स। कैसे बिल्कुल ट्रू है एंड इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन ये नेक्स्ट वाली जो है ना, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन निराशाजनक है, दैट वुमेन डू नॉट अवेक, कि वही महिलाएं हैं ना वो जागती नहीं है इन द वेक ऑफ टाइम कॉल, जब समय पुकारता है उस आवाज़ में वही नहीं जागती हैं। एंड बी द क्रिटिक्स, और वह उनको एक पहले वाली लाइन जो इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि ये निराशाजनक है, क्योंकि अगर महिलाएं नहीं जागती तो वो काफ़ी लेट हो जाती हैं, और इसलिए जो मेल है वह आगे रहते हैं। इसलिए महिला को भी टाइम के जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उनको वैसे वैसे अवेयर होना चाहिए, और वैसे वैसे अपनी जो स्टाइल है उसको डेवलप करना चाहिए। एंड बी द क्रिटिक्स, और उनको एक क्रिटिक बनना चाहिए, एंड टीचर्स, और एक टीचर बनना चाहिए ऑफ मेल लिटरेचर एंड ऑल क्रिएशन। उनको एक मेल लिटरेचर की जो टीचर बनना चाहिए एंड क्रिटिक बनना चाहिए, एंड ऑल क्रिएशन, और संपूर्ण क्रिएशन की। फाइनली द टास्क बिफोर फेमिनिस्ट क्रिटिक इज़ टू फाइंड ए न्यू लैंग्वेज। क्या टास्क है फेमिनिस्ट क्रिटिक का, कि वह न्यू लैंग्वेज को फाइंड करें, न्यू वे ऑफ रीडिंग, वह नई नई जो रीडिंग की जो नए तरीके हैं उनको लाए, दैट कैन इंटीग्रेट और शामिल हो सके अवर इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, रीजन एंड इवन अवर सफरिंग। तो गाइज ये वाला जो आज मेरा टॉपिक था ये पूरा आज कवर हुआ है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा गाइज आप लोगों के लिए। यस गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय गाइज।